तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार है और आज मैं आपके लिए एक ऐसे मंदिर के 8 रहस्यों को लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इंडिया के दिल में पत्थरों को काटकर बनाई गई एक ऐसी जगह, जिसका राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास खड़ी है इलोरा केव्स। 34 गुफाएं, हजारों साल पुरानी और एक ही सवाल, ये इंसानों ने बनाई या किसी और ने? द इम्पॉसिबल क्रिएशन। सोचो, ना मॉडर्न मशीन्स, ना लेज़र टूल्स, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी एक पूरा कैलाश टेम्पल एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। हाँ, ऊपर से नीचे। मतलब अगर एक छोटी सी भी कैलकुलेशन की गलती होती तो पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद। लेकिन ना ही कहीं तोड़फोड़ के निशान, ना प्लानिंग मिस्टेक, जैसे किसी को पहले से पता था कि अंदर क्या छुपा है। हिस्टोरियंस कहते हैं इसे बनाने में करीब 150 से 200 साल लगे, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है ये सिर्फ 18 साल में बनाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, 2 लाख टन पत्थर गए कहाँ? द वैनिसिंग स्टोन। इतना बड़ा कैलाश टेम्पल बनाने के लिए जो पत्थर निकाला गया था, उसका एक टुकड़ा भी आसपास नहीं मिला। ना डंप साइट, ना कार्विंग वेस्ट, जैसे पत्थर हवा में ही गायब हो गए। लोकल लोग कहते हैं रात को कभी कभी मंदिर के अंदर से काम होने की आवाज़ आती है, चीजल की, हथौड़े की, लेकिन अंदर कोई होता नहीं। द साउंड इन द डार्क। एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने यहाँ रात को शूट करने की कोशिश की थी। कैमरा सेटअप हुआ, लाइट्स ऑफ हुए, और जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, फुटस्टेप्स सीधे उनके पीछे। उन्होंने सोचा सिक्योरिटी गार्ड होगा, लेकिन जब मुड़ कर देखा तो कोई नहीं। कैमरा प्लेबैक हुआ तो उन्हें दिखा एक शैडो जो टीम के साथ ही चल रही थी, लेकिन शूट के वक्त वहाँ कोई शैडो थी ही नहीं। द कार्विंग दैट वॉच यू। इलोरा केव्स की मूर्तियों को अगर ध्यान से देखो तो एक अजीब चीज़ नोटिस होती है, उनकी आंखें। तुम जहाँ जाओ वो तुम्हें देखती रहती हैं। और ये कोई ऑप्टिकली रीज़न नहीं, 3D एंगल सिमेट्री इतनी परफेक्ट है कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी तो कॉपी नहीं कर पाए। कैसे? 1000 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी के ये कैसे संभव था? टाइम ट्रैवल थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं इलोरा केव्स के बिल्डर्स फ्यूचर से आए थे, क्योंकि टेम्पल्स की कार्विंग में ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो फ्रैक्टल्स ज्योमेट्रिक से मैच करते हैं। फ्रैक्टल्स के कंसेप्ट मॉडर्न साइंस ने अभी समझा है, फिर उन्हें कैसे पता? द सीक्रेट टनल्स। लोकल गाइड्स एक बात कभी ओपनली नहीं बोलते हैं, लेकिन चुपके से बताते हैं इलोरा केव्स के पीछे सीक्रेट टनल्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल को, और कुछ लोग कहते हैं दौलतबाद फोर्ट तक। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उन्हें परमानेंटली सील कर दिया। क्यों? आखिर वो क्या छुपाना चाहते थे हमसे? द एनर्जी जोन। साइंटिस्ट ने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट की, रिजल्ट शॉकिंग था। टेम्पल के सेंटर में खड़े होकर अगर ओम बोला जाए तो वाइब्रेशन पूरे स्ट्रक्चर में घूमकर वापस बॉडी में आता था, जैसे मंदिर एक एनर्जी मशीन हो। क्या इलोरा सिर्फ मंदिर नहीं, एक एंशिएंट पावर जनरेटर था? द नाइट नो वन टॉक्स अबाउट। लोकल विलेजर्स कहते हैं अमावस्या की रात इलोरा के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि उस रात गुफा नंबर 16 के अंदर से डीप चैंटिंग की आवाज़ आती है, और मंदिर के ऊपर कभी कभी दिखती है एक मूविंग लाइट। ना ड्रोन, ना प्लेन, एक ग्लोइंग सर्कल जो धीरे धीरे पहाड़ के अंदर चला जाता है। द फाइनल क्वेश्चन। इलोरा, बुद्धिस्ट केव्स, हिंदू केव्स, जैन केव्स, सब एक ही जगह, एक ही पहाड़ में, अलग अलग टाइम पीरियड, फिर भी आर्किटेक्चर्स की परफेक्शन सेम लेवल की कैसे? क्या सबने एक ही लॉस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, या कोई था जो उनको गाइड कर रहा था? अगर ये सिर्फ एक टेम्पल है तो फिर पत्थर कहाँ गया? टनल्स क्यों सील किए गए? मूर्तियों की आंखें फॉलो कैसे करती हैं? और रात को आवाज़ किसकी आती है? एलोरा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, ये एक मैसेज है जो हमें पास्ट से बता रहा है कि हम तुमसे ज़्यादा एडवांस हैं, और शायद अभी भी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही जगहों के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।